Assalamu alaikum. Welcome everybody. Again, today our topic is career counseling. तो अभी भी हमारा जो डिस्कशन चल रहा है वो सिर्फ करियर काउंसलिंग पे चल रहा है, क्योंकि ये इस वक्त बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि मतलब मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बात की थी कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं कि रिगार्डिंग टेकिंग एनी करियर देयर ऑप्शन। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा पेरेंटिंग का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है एंड टीचर्स का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सिंपल सी बात है, जो भी एल्डर्स है, जो भी एनवायरनमेंट इर्द गिर्द पड़ा होता है इस बच्चे के इर्द गिर्द, उनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ना कि उसको फोर्स करें, ना कि हमें पुश करना है, बल्कि उसको एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाना है जिससे वो फ्यूचर में एक सोसाइटी को एक कंट्रीब्यूशन दे, अपना एक साथ दे, सोसाइटी को अपनी तरफ से कुछ ना कुछ डिलीवर करे, सोसाइटी में वो फ़ायदा ही दे ना कि नुकसान दे। और वो एक ऐसा करप्टेड पर्सन ना बने, बल्कि एक ऐसा पर्सन बने जो कि मान लीजिए एक पेड़ की तरह बने, जिसकी टहनियाँ फिर छाँव के नीचे बैठने को बहुत मज़ा आता है, वैसा पेड़ हमें बनाना है। तो वैसा सीड हमें सो करना है। उसके लिए क्या करना होता है, मैंने कुछ पॉइंट्स प्रिपेयर किए हैं जो थोड़ा सा आपको मेरी गाइड करेंगे पेरेंट्स को या एल्डर्स को कि कैसे हम अपने बच्चे को मतलब डिसाइड करेंगे उस बच्चे का कि कैसे उसका हम करियर ऑप्ट करें। पहली बात जो होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन करियर काउंसलिंग, इसकी सेल्फ असेसमेंट। अब सेल्फ असेसमेंट का मतलब ये है कि एक बच्चे के अंदर जानना कि भाई उसका इंटरेस्ट किस में है, ठीक है, या उसका पैशन किस में है। उसके साथ ये चीज़ अगर हम करने बैठेंगे सेल्फ असेसमेंट, तो इसके लिए हमें उसके साथ एक फॉर्मल इनफॉर्मल तरीके से मतलब एक ग्रुप डिस्कशन बिठाना है, उसके इंटरेस्ट उसको पता करना है। ये बहुत ही कोर थिंग होता है कि सेल्फ असेसमेंट इज़ अ वेरी कोर थिंग टेकिंग एनी करियर ऑप्शन। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो कि मतलब 16 साल का बच्चा होगा, जिन्होंने मतलब 10th अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे या जो अभी एग्ज़ाम्स से निकल आए होंगे CBSE स्टूडेंट्स। जैसे कि पहला मैंने पॉइंट यहाँ पे मेंशन भी किया है कि दैट सेल्फ असेसमेंट, या हमने इसमें बात की है असेसमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़। उसकी एबिलिटीज़ चेक करना, उसके इंटरेस्ट चेक करना, ये पेरेंटिंग में हमें पहला काम होता है कि उसका ये चीज़ पता करना। दूसरा जो होता है दैट इज़ करियर एक्सप्लोरेशन। करियर एक्सप्लोरेशन में हम उसको ये बता सकते हैं कि कितने मतलब कितने पाथ्स है, कितने मतलब आप कितने ऑप्शन है आपके पास जो आप ले सकते हो। जैसे मैं अगर इस प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूँगा, 10th के स्टूडेंट्स जो निकलते हैं, जो मतलब क्लास 10 से अब निकलेंगे, दे विल डिसाइड देयर करियर। उनको कहना है कि देयर इज़ अ मेडिकल फील्ड, देयर इज़ अ ह्यूमैनिटीज़ फील्ड, देयर इज़ अ कॉमर्स फील्ड। ये फील्ड से आपके 3 हैं जो कि गवर्नमेंट ने, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम ने जो सेट करके रखे। ऐसा नहीं है कि सम आर कॉल्ड सम से कि दैट दे आर आउटडेटेड फील्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसमें भी एक्सप्लोर कर सकते हो। उनको एक गाइड करना है कि कॉमर्स कितना वैल्यू रखता है, कि उसका कितना स्कोप है, मेडिकल का कितना स्कोप है, एंड ह्यूमैनिटीज़ का कितना स्कोप है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे अपने चैनल के थ्रू, जो हमारा मतलब कॉमर्स गुरु कश्मीर है, जो एकेडमी है, हम तो इसमें कंप्लीट इनबिल्ड करते हैं, इम्पार्ट करते हैं, इंड्यूस करते हैं बच्चे के दिमाग में कि भाई बिज़नेस क्या होता है, कैसे बिज़नेस करना है, कैसे अपने करियर को अपने कॉमर्स में अपने कैसे करियर को ग्रो करना है, प्रोफेशनली कैसे ग्रो करना है, कैसे कैसे मतलब ऑप्शंस है इसमें। अगर हम देखेंगे कॉमर्स में बहुत डीप ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस है, और साइड बाय साइड कैसे आप डिफरेंट ऑप्शंस को साथ साथ ले सकते हो। क्योंकि बच्चे में हेजिटेट करना, ऐसा नहीं है कि पुश करना है, फोर्स करना है कि नहीं भाई यही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई विल टॉक ऑन कॉमर्स स्ट्रीम। पहला ये होता है करियर ऑप्शन एक्सप्लोरेशन में आप उसको बता सकते हैं कि भाई कितनी स्ट्रीम्स है, पहले इंटरेस्ट का पता कीजिए, एबिलिटीज़ पता कीजिए, फिर बता दीजिए भाई कितने कितने ऑप्शन है, कितने पाथ्स है आपके पास अवेलेबल इन द मार्केट, अवेलेबल जिन चीज़ों को आप टेक ऑन कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग गाइडेंस की बात कर सकते हैं। उनको एजुकेट करना है, उनको इसके बारे में ट्रेन हमें करना है, पर्टिकुलर जो पाथ लेंगे वो उनको ट्रेन कराना है उसमें। ठीक है, पर्टिकुलरली ट्रेन एजुकेशन देने के साथ साथ एजुकेशन इज कॉल्ड उनको मतलब एक अपग्रेडेशन करनी होती है अपनी उनकी स्किल्स की, उनकी नॉलेज की। ठीक है, ट्रेनिंग उनको देनी होती है, ठीक है, अपग्रेडेशन करनी होती है। गोल सेटिंग, जैसे कि अगर मैं ट्रेनिंग एंड एजुकेशन की बात करूँगा, स्कूल्स, कॉलेज, ट्यूशन सेंटर्स जो भी है, जो भी हमारे एल्डर्स होते हैं वो उनको ट्रेन कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। गोल सेटिंग उनको सिखानी है। ठीक है, गोल सेटिंग मतलब शॉर्ट टर्म गोल्स कैसे ऑप्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म गोल्स कैसे ऑप्ट करेंगे, हम जिंदगी में कैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। टेक एन एग्जाम्पल, मैं अगर कॉमर्स की बात करूँगा, टेक एन एग्जाम्पल, अगर आप 11th-12th लेते हो, पहले उनको 11th-12th में कॉमर्स में डिस्कस करेंगे कि भाई व्हाट यू वांट सी योरसेल्फ एज जॉब पर्सन आफ्टर 7-8 ईयर्स और 9 ईयर्स के बाद, और अ बिजनेसमैन आफ्टर 7-8-9 ईयर्स के बाद। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। उसके लिए शॉर्ट टर्म प्लानिंग कैसे होगी, 11th-12th में जब वो कॉमर्स ऑप्ट करेंगे, जैसे कि हायर सेकेंडरीज में वो जाते हैं या प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं,
उनको शॉर्ट टर्म सेट करना है। इफ़ दे वांट टू बिकम सीए, इफ़ दे वांट टू बिकम बिजनेसमैन, उनको साइड बाय साइड इसकी इंटर्नशिप करनी है। ठीक है, अगर बिजनेस करेगा तो साइड बाय साइड वो बिजनेस में उसको कहीं ना कहीं ले जाना चाहिए और उसको मतलब थोड़ा सा वो इंटर्नशिप करना चाहिए। जैसे कि जो एक स्किल डेवलपमेंट में भी बात आएगी और सपोर्ट एंड इंकरेजमेंट में भी वो बात आएगी, ये तीनों एक में वो बात आ ही जाएगी। अगर एक टेक एन एग्जाम्पल हम करते हैं कि अगर किसी को मतलब बिजनेस करना है उसको उसकी इंटर्नशिप्स करनी रहनी चाहिए 11 से 12 से। मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसे डरिए मत, अगर आप 11-12 में स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप कराते हैं उससे उनका एक्सपोजर मिल जाता है, जो कि लैग हो रहा है मतलब रेस्ट ऑफ द मतलब स्टेट में या कंट्री में भी बहुत सारी जगहों पे लैग हो रहा है, जिसकी वजह से हम बिजनेस सीख ही नहीं पाते हैं। क्योंकि अगर हमें बिजनेस करना है इट टेक्स टाइम 7, 8, 9, 10 ईयर्स। जब आप पर्टिकुलरली किसी चीज़ को स्टडी करोगे तब जाके आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। अगर हम उसको बोलेंगे कि भाई यू वांट टू बिकम सीए इन कॉमर्स, आप सीए ले सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी आप जो प्रोफेशन ले सकते हो, सीएस कंपनी सेक्रेटरी आप प्रोफेशन ले सकते हो, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप अपना प्रोफेशन ले सकते हो। तो 12th के बाद आपको क्या करना है, कोचिंग सेट करनी है, उसके बाद आपको सीए का एग्जाम देना है, फिर आप सीए में जा सकते हो। आप उससे थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल में आ जाओगे अकाउंटिंग फील्ड में, ठीक है, या सीएस या सीए में सेम इसमें चलेगा। उनको ये सपोर्ट करना है। ऐसा नहीं कि यूजुअली क्या कहते हैं, अरे भाई सीए बड़ा डिफिकल्ट है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सब कुछ इजी होता है। हर किसी चीज़ में हमें हार्ड वर्क करनी होती है। एक सीड हमें सो करना होता है अपने बच्चे के दिमाग में, दैट हार्ड वर्क इज की टू द सक्सेस। हर किसी चीज़ सक्सेस के लिए हार्ड वर्क करनी ही करनी होती है। अगर आप देखेंगे किसी भी फील्ड में, जॉब हो, बिजनेस हो, किसी भी बंदे की बात कीजिए आप जिसने कोई चीज़ अचीव की है, दे आर डूइंग हार्ड वर्क, एंड अचीव करने के बाद भी दे आर डूइंग स्टिल क्या हार्ड वर्क करनी ही करनी है। तो गोल सेटिंग में उनको शॉर्ट टर्म गोल्स बोलने हैं, कैसे हमें किसी चीज़ को अचीव करना है, हाउ वी कैन बिकम बिजनेसमैन और चार्टर्ड अकाउंट इन कॉमर्स या मेडिकल की फील्ड में कहूँगा 11-12 कैसे आप मेडिकल मतलब पढ़ोगे, कैसे आप नीट एंड उसके लिए प्रिपरेशन करोगे जिससे आप कल को डॉक्टर की डिग्री ले सकते हो। ठीक है, यू कैन बिकम ए डॉक्टर या इंजीनियर, कैसे आप उसको स्टेप बाय स्टेप और उसमें आप कैसे एक्सप्लोर करोगे। ऐसा नहीं रट्टा करना नहीं है, उनको ये एक चीज़ शो करना है दिमाग में कि मार्क्स के पीछे नहीं जाना है बल्कि नॉलेज के पीछे जाना है। आई थिंक 3 Idiots आर वन ऑफ द बेस्ट मूवीज। अगर मैं अपने हिसाब से देखूंगा उसमें एक कंसेप्ट अच्छा है कि नॉलेज के पीछे भागो ना कि मार्क्स के पीछे भागो। नॉलेज के पीछे भागोगे तो सारी चीज़ें आपके पीछे भागेंगी, सक्सेस आपके पीछे भागेगी। एग्जैक्टली, इट इज़ ट्रू। आप नॉलेज के पीछे भागे तो सक्सेस आपके पीछे भागेगी। ये कंसेप्ट, ये माइंडसेट हमें इनबिल्ड करना है अपने बच्चे में भी, अपने पेरेंट्स में भी। क्योंकि यूजुअली अगर हम देखते हैं बहुत सारे पेरेंट्स डिमांड करते रहते हैं अपने स्टूडेंट्स से, वार्ड से, अपने चाइल्ड से, विच इज़ वेरी रॉन्ग, विच इज़ वेरी 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 रॉन्ग। मैं चाहता हूं कि वो चीज़ें ना करें, बल्कि कंसल्टेंट्स, अपने टीचर्स, अपने सीनियर्स, एल्डर्स जिन्होंने कोई फील्ड में अचीवमेंट की है तो उनके साथ बात करें, वो दे कैन गाइड बेस्ट। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट, उनमें स्किल आना चाहिए, हुनर आना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट में बहुत सारे स्किल्स होते हैं। ठीक है, एक पब्लिक स्पीकिंग भी एक स्किल होता है, राइटिंग भी एक स्किल होता है। ठीक है, डांसिंग भी एक स्किल होता है। ठीक है, सिंगिंग भी एक स्किल होता है। ठीक है, डिलीवरी करना, अगर आपने किसी चीज़ को एक्वायर, किसी चीज़ की नॉलेज की, उसको फिर डिलीवर करना, दैट्स कॉल्ड स्किल। उस स्किल डेवलपमेंट पे काम करना, बहुत ही स्किल डेवलपमेंट काम हो। सॉफ्ट स्किल्स आर देयर, ठीक है, हार्ड स्किल्स आर देयर। उन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स पे स्पेशली मतलब काम करना। तो जो हमारा कॉमर्स एकेडमी है उसमें हम खाली कॉमर्स नहीं पढ़ाते हैं, जस्ट रट्टाफिकेशन नहीं जैसे कि बाकी इंस्टीट्यूट्स में या बाकी जगहों पे चलता है कि मार्क्स के लिए हम पीछे जाते हैं, बल्कि वी ट्राई टू डेवलप द पर्सनैलिटी ऑफ ए स्टूडेंट। हम पर्सनैलिटी उसकी डेवलप करते हैं, उसको प्रेजेंटेशंस देते हैं, ग्रुप डिस्कशंस देते हैं, इंडस्ट्रियल टूर्स पे लेते हैं और एक्सपोजर उसको जो मिलता है, मतलब उसको डिफरेंट पर्सनैलिटी से हम मिलाते रहते हैं। ठीक है, सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट, पेरेंटिंग का ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको एक सपोर्ट करना चाहिए अपने वार्ड को, अपने चाइल्ड को, किस तरह का सपोर्ट, मतलब इफ दे डोंट लाइक एनीथिंग, ओके, इट्स ओके, चेंज द थिंग्स। ठीक है, जो इसमें भी, इस पॉइंट में भी आता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। अगर उनको विद द टाइम कोई बंदा कॉमर्स से शिफ्ट हो जाता है, कंप्यूटर साइंस पढ़ता है या शिफ्ट हो जाता है आर्ट्स ह्यूमैनिटी, इट्स ओके, नो नीड टू वरी, बट एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे ऊपर उसको फोकस करवाइए। चेंज करना चाहता है, डिफरेंट करियर ऑप्शंस विद द टाइम ओपन हो जाते हैं उसके सामने, या हमारा बच्चा चाहता है कि डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट चीज़ें करें, कोई इशू नहीं है, लेट देम। देखिए 24 घंटे होते हैं, ठीक है, 24 घंटे में अगर 8 घंटे सोएगा भी बंदा, 8 घंटे अगर पढ़ेगा भी, लेकिन 8 घंटे उसको सोशलाइज भी होना है, बाकी चीज़ें भी करनी है। ये खाली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर हम किसी इंसान को डेवलप कर रहे हैं उसको खाली पढ़ना है, लेकिन उसकी
सोशलाइजेशन भी होनी चाहिए, कल को बंदों के साथ बात नहीं कर पाएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, अडेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर आप उसको प्रेशराइज नहीं करोगे देन दे कैन गो फ्लेक्सिबल, देन दे कैन अडेप्ट अदर थिंग्स ऑल्सो। जब हम प्रेशर करते हैं और एक बच्चे को कंपेयर करते रहते हैं दूसरे बच्चों के साथ या दूसरे बंधु के साथ, तो ऑटोमेटिकली उस बच्चे में एक साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है, वो लाइफ टाइम फिर अपने आप को कंपेयर कर रहा होता है खुद ही, मतलब वो कंपेयर करने का मतलब दूसरे के साथ जब उसको कंपेयर किया होता है वो खुद भी फिर ऑटोमेटिकली उसका ऑटो पायलट माइंड क्या कर रहा होता है कि वो भी कंपेयर ही अपने आप को कर रहा होता है, बोल रहा होता है अपने साथ मुझे दूसरे से बेहतर बनना है, दूसरे से बेहतर बनना है। उसके लिए ही कैन और दैट पर्सन दैट चाइल्ड कैन डू एनीथिंग। वो गलत से गलत रास्ता भी ऑप्ट कर सकता है और अच्छे से अच्छा रास्ता भी ऑप्ट कर सकता है। वो वजह यह है कि जब हम उसको फ्लेक्सिबिलिटी एनवायरनमेंट नहीं देंगे, अडेप्टेबिलिटी एनवायरनमेंट नहीं देंगे, वो कंपेयर करेंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिफ्रेन करना चाहिए, रिस्ट्रेन करना चाहिए इस चीज़ से पेरेंट्स को कि अपने बच्चे को कभी कंपेयर ना करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो कि आप जो भी डिसीजन वो लेंगे, ह्यूमैनिटीज़ में जाएंगे, मेडिकल साइंस में जाएंगे या कॉमर्स में जाएंगे, तो उनको पहले ये बताना है कि एवरी स्ट्रीम इज़ वेरी इक्वल। ठीक है, हर सोसाइटी में हर स्ट्रीम इक्वल है। और इससे ये नहीं है कि मतलब वो इस फील्ड में जाएंगे और दे विल ऑप्ट ए जॉब, पर्टिकुलरली जॉब करना है, तो वो अपने इस नॉलेज को यूटिलाइज भी कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है, अपने एनवायरनमेंट में, अपने सोसाइटी में वो चीज़ उनको सिखाना है कि ऐसे नॉलेज को हम यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, एक शॉर्ट ब्रीफ था रिगार्डिंग career counseling. These are some points which we keep our mind, जिसकी वजह से हम फिर अपने बच्चे को थोड़ा सा करियर काउंसलिंग कर सकते हैं, उसको अपने घर पे, अपने टीचर्स पे। These are some few main important points, areas जिन पे ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। I hope this video will definitely help all the students and